वाराणसी के मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल पूरे होने पर पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि लगभग 119 करोड़ की लागत से काशी में कार्य योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सुंदरीकरण का काम जोरों से चल रहा है। उन्होंने बताया कि मछोदरी कुंड, राजगीर कुंड पार्क, ओवर ब्रिज का काम भी जोरों से चल रहा है। खिड़किया घाट का भी काम जोरों से चल रहा है और बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। बेनिया पार्क और बेनिया की पार्किंग लगभग पूरी हो चुकी है। घाट की साफ सफाई दक्षिण विधानसभा में पूर्ण हो चुकी है। स्मार्ट स्कूल के नाम से एक स्कूल भी बन चुका है, जिसमें एडमिशन के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। जो कंप्लीट हो चुकी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया। ज़्यादातर योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जो योजनाएं महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर पूर्ण होने वाली हैं उनके बारे में बताया। कुछ 2-4 बड़ी योजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं, उनके बारे में भी निवेदन किया। जैसे कि बाबा विश्वनाथ धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बन रहा है, उनके देखरेख, उनके संकल्पों के आधार पर बन रहा है, वो भी दक्षिणी विधानसभा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से अंडरग्राउंड पार्किंग यहाँ पर हुई, वह भी दक्षिणी विधानसभा में है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुकंपा और मार्गदर्शन में कजाकपुरा का ओवरब्रिज, कोनिया का ओवरब्रिज, बेनिया पार्किंग, टाउन हॉल पार्किंग, ये सभी चीज़ें दक्षिणी विधानसभा में हैं। ये सभी कार्य या तो पूर्ण हो चुके हैं या तो बहुत जल्द 1 आध महीने के अंदर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। प्रयास में हम लोग हैं, बहुत तेज़ी से चल रहा है और लक्ष्य दिया गया है नवंबर तक पूरा करने का। पूर्णता के बाद उसका लोकार्पण हो जाएगा। मैंने बताना छोड़ दिया उसको, वह भी स्वीकृत काम है। 17 करोड़ की लागत से कैंट स्टेशन से पड़ाव तक की सड़क, जो पुराना जीटी रोड था, उसको 6 लेन बनाया जा रहा है। कजाकपुरा के पहले तक, गोलगड्ढा के थोड़ा सा पहले तक कार्य पूर्ण भी हो चुका है। गोलगड्ढा के आगे का कार्य भी चल रहा है। बीच का जो पैच है कजाकपुरा, जहाँ ओवरब्रिज बन रहा है, उसको छोड़ करके पड़ाव तक उसके कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। 15-20 दिन, 1 महीने में, बारिश के कारण चूँकि कार्य रुका हुआ था, बारिश के बाद 15-20 दिन में उसको पूरा कर लिया जाएगा और एक सुंदर स्वरूप आपने देखा होगा जितना बन गया है, और जो बाकी है वो भी बन जाएगा। एकदम सही कहा आपने। वो पानी की समस्या इसलिए है कि शाही नाले का डिसिल्टिंग हो रहा है। शाही नाले की डिसिल्टिंग रात में ही होती है। रात में उसको बंद करके एक डाइवर्जन लाइन भी लिया गया है। कभी कभी डाइवर्जन लाइन जब ओवरफ्लो होता है तो कभी कभी वो पानी की समस्या होती है, लेकिन केवल अब 600 मीटर का स्ट्रेच बचा हुआ है शाही नाले का। जब ही पूर्ण हो जाएगा, उसका लक्ष्य 30 नवंबर तक है। 30 नवंबर तक जब ही पूर्ण हो जाएगा, किसी भी प्रकार के जल जमाव कहीं नहीं। देखिए, अभी उसके बस स्टेशन का पूरी खाका हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अनुमान है कि 2 जगह आना चाहिए, लेकिन अभी पूरा उसका खाका खींच रहे हैं। वैसे तो जैसे कि एक रोपवे की भी कंसेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। रोपवे कैंट से लेकर के एक परियोजना पर हम लोग विचार कर रहे हैं, वो भी प्रस्तावित है। उस पर भी जब एक फाइनल जब उसका स्वरूप पहुंचेगा तो करेंगे। काशी को हमने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से भी जोड़ा है, जो मैंने नहीं बताया। देव दीपावली अब काशी की विश्व स्तर की हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के किया। यहाँ पर शिवरात्रि महोत्सव भी अब आयोजित होता है। शिवरात्रि महोत्सव भी महाशिवरात्रि के पर्व पर अद्भुत स्वरूप में यहाँ पर आयोजित होता है। इस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।